बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से जल्दी लौट आए हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को नए गठबंधन इंडिया संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए वे नाराज हैं और विपक्ष की बैठक से जल्दी लौट आए हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रखे इस गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम दिया गया। बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, वे पहले की मीटिंग से निकलकर पटना के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने ही अपनी बात रखी है। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर लौट गए हैं क्योंकि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है, ये बीजेपी का दावा है कि वो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कारण उनका ये है कि उनको संयोजक जो है वो नहीं बनाया गया है इस नए मोर्चे का, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकलकर वहां से चले गए। ये बीजेपी का दावा है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे नीतीश कुमार नदारद दिखे, उसके बाद ये अटकलें भी लग रही है कि नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं, क्योंकि वो ये पूरी उम्मीद लिए बैठे थे कि 11 महीने की मेहनत है उनकी, इस 11 महीने की मेहनत के बाद उन्हें यह पद दिया जाएगा कि उन्हें नए मोर्चे का संयोजक बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और अभी तक कोई मनाने भी नहीं आया है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस बात से नाराजगी जाहिर की है और इस बात को नकार दिया है कि उनमें किसी भी प्रकार की नाराजगी है। बता दें कि बीजेपी ने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम से जो मोर्चा है विपक्ष का बना, इस मोर्चे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इसका ऐलान किया गया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार वहां से नदारद दिखाई दिए। नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनमें नाराजगी है और इसी नाराजगी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि अब एक और मोर्चा देश में बन सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर उन्हें संयोजक का पद नहीं दिया गया, इस वजह से उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। इस वजह से वो बैठक से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जल्दी निकलकर वहां से चले गए। इस तरीके के जो आरोप है वो अब बीजेपी लगा रही है और नए मोर्चे की तलाश में नीतीश कुमार है, ये बीजेपी का कहना है। गौर हो कि 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लगभग 26 दल के नेता शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इस गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का नाम दिया गया है। बेंगलुरु में हुई इस बैठक के बाद विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद दिखाई देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब इसकी कमान संभाली है और नीतीश कुमार की जो 11 महीने की मेहनत थी उसे पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। उनकी मेहनत पर कांग्रेस बैठ गई है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस वजह से वो नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया है। विपक्ष की बैठक में पर जो बीजेपी ने दावा किया है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि नया मोर्चा जो है वो शुरू होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ती दिखाई दे रही है।
इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुशील कुमार शर्मा जी एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुशील जी आपका एक बार फिर से एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। जिस तरीके से ये विपक्ष की बैठक हुई, इस विपक्ष की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि नया मोर्चा बनाने की जो कवायद नीतीश कुमार की पिछले 11 महीने की थी वो अब फेल होती जा रही है? उसका कारण ये है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नाराजगी है नीतीश कुमार में क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया गया। जी, ये बात बहुत हद तक सही भी लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे थे संयोजक बनने का, और इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी दलों को साथ जोड़कर रखना। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दिखती है। यहाँ तो आगे जो बड़े पद की प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुना दे रहे थे, तो जब संयोजक ही नहीं बना तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी में कुछ प्रतिशत कमी अपने आप दिखने लगी। जी, जिस तरीके से नाराजगी नीतीश कुमार जाहिर कर रहे हैं, वहां से पहले बैठक से वापस निकल गए, उसके बाद बिहार वो सीधे पहुंच गए, ऐसे में दरार पहले ही आ गई है, तो ये मोर्चा आगे कितना चलेगा कितना नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन क्या ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार अब तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? क्योंकि उनकी जो 11 महीने की मेहनत है वो तो इस पार्टी में दिख गई, लेकिन अब क्या अलग मोर्चा बनाने की शुरुआत की जाएगी या फिर जोड़ तोड़ कर इसी में कुछ एडजस्टमेंट होने की उम्मीद है? अब तीसरा मोर्चा अलग से बनाने तो नीतीश कुमार जी नहीं पिता की हिम्मत जुटा पाएंगे या जहमत करेंगे। हाँ, यहीं पर जो कुछ सबसे बेसी रह गई है, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है, तो इससे विरोधी दलों में भी जो संगठन के इंडिया नाम का जो नया संगठन इन्होंने बनाया है, उसके दल सोचेंगे कि राजनीति में किसी कदम उठाने से पहले कहा जाता है कि आप इशारों में बताते हैं, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताते हैं। तो इस बॉडी लैंग्वेज से नीतीश जी ने बताने का प्रयास किया है मैं आपसे नहीं हूं। उनका नाराज होना लाजमी है, कि आप देखिए कि उन्होंने बिहार की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ दी है, उप मुख्यमंत्री बना ही दिया है उनको, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से चर्चा हो भी रही थी कि अब शेख बाबू दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया भी है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है वहाँ पर और तृणमूल कांग्रेस है, इसके अलावा आप की दावेदारी बड़ी है, तो साउथ की भी कुछ पार्टियों की दावेदारी बड़ी है, तो इन सबके चलते नीतीश जी को इतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स कि इतना बड़ा दल है, इतने बड़े घटक हैं, और अभी तक तो सबसे पूरी तरह से छा भी नहीं है, तो निश्चित रूप से दरारें तो पड़ दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं के लिए सब संकेत है। जी, लेकिन अब अगर इस मोर्चे को आगे देखा जाए, क्योंकि कल जब से ये मोर्चे का नाम रखा गया उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, यानी कि बीजेपी की जो जंग है 2024 के चुनाव में वो सीधे सीधे पूरे विपक्ष से होगी। तो फिर क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के रास्ते साफ होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम शुरुआत से और बीजेपी शुरुआत से ये बात कह रही है कि कितना भी विपक्ष को एकजुट कर लीजिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात आती है तो एक बार फिर से यहाँ पर दरार आएगी। देखिए, प्रधानमंत्री की बात या प्रधानमंत्री का मुद्दा तो बीजेपी के सर्कस में बहुत बड़ा चीज है, अमोघ अस्त्र है। वो अमोघ अस्त्र इसलिए है कि पूरे विपक्ष में मिलाकर कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट कर पाए या पूरा विपक्ष को शपथ दे। दूसरी बात, सभी दलों विपक्ष नेताओं के जो नेता हैं, सबसे बड़े नेताओं का कद सब मिलाकर भी प्रधानमंत्री मोदी के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे आज सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाने वाले नेता मोदी जी हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, और जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता, जो दुनिया के चौधरी का नेता है, ऑस्ट्रेलिया, वो सब एक तरह से मोदी जी के फैन हैं, और ये बात ऑफिशियली वो कहते हैं मंच पर आकर। तो अब मोदी तो एक ऐसा अस्त्र है कि बस, या मेरा मानना है कि भारत के पास, भारत के नागरिक बड़े नसीब वाले हैं, लकी हैं कि उनके पास एक डायनामिक और विजनरी लीडर है। ये मामला तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी के सामने कहीं कोई नहीं ठहरता है। इस राजनीति की नंबर खेल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सावधान रहना होगा कि छोटी छोटी गलतियां उनके लिए महंगी ना साबित हों, जैसा कि कर्नाटक और हिमाचल में मोदी हुआ। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।